तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे मरकरी बैरोमीटर। इसके अलावा और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में, यूट्यूब प्रॉब्लम्स करेंगे इस लेक्चर से। ठीक है, तो मरकरी बैरोमीटर क्या है? देखो आप लोगों को पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब ये वैल्यू निकली कैसे? कौन था वो जिसने बताया कि 1 एटमॉस्फेरिक कितने पास्कल के इक्वल होता है, और कैसे बताया? तो वो था इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसेली। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने मरकरी बैरोमीट्रिक डिवाइस की हेल्प से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताई। ये एटमॉस्फेयर कितनी प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी वैल्यू बताई, और बहुत सिंपल सा डिवाइस था। देखो इसमें क्या है, इट इज द फर्स्ट टू डिवाइस अ मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्यूरेटली। इट इज कॉल्ड सिंपल बैरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल बैरोमीटर। A 1 meter long glass tube closed at one end is filled with clean and dry mercury. इसने क्या किया, एक 1 मीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब को मरकरी से फिल कर दिया ऊपर तक। पहले एक ट्यूब ली, उसको मरकरी से पूरा फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, आफ्टर क्लोजिंग द एंड ऑफ द ट्यूब विद द थंब, फिर उसने उस ट्यूब के ऊपर के हिस्से को ऐसे थंब के साथ बंद कर दिया। The tube is inverted into the dish of mercury. डिश इसको बोला इसने, ये टब को, एक छोटा सा डिश लिया या टब लिया जिसमें मरकरी पड़ी हुई थी। उसमें क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को, जो भरी हुई टेस्ट ट्यूब थी, उसको ऐसे बीच में डाल दिया। अभी भी थंब ऊपर था, उसके अंदर डाल दिया और थंब ऊपर ही था। उसके बाद क्या किया, एज द थंब इज रिमूव्ड, जैसे ही उसने थंब रिमूव किया, उसने देखा द मर्करी लेवल इन द ट्यूब फॉल्स डाउन अ लिटिल एंड कम टू रेस्ट एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर अबव द मर्करी लेवल इन द डिश। उसने क्या देखा कि उस टेस्ट ट्यूब में जो पूरी भरी हुई थी, थंब रखने से पहले पूरी भरी हुई थी ना, कितने सेंटीमीटर की है ये? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो जैसे उसने इसको टब के अंदर रखा, थंब हटाया, तो लेवल थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे चला गया, और मरकरी कितने लेवल तक रही? सिर्फ 76 सेंटीमीटर अबव द, क्या बोला उसने, अबव द मरकरी लेवल इन डिश। तो ये मरकरी लेवल इन द डिश है, सपोज करो दिस वन, यहां पे सपोज करो। तो इससे ऊपर कितना लेवल है? उसने बोला 76 सेंटीमीटर। तो सरफेस से ऊपर कितना है मरकरी? 76 सेंटीमीटर। अब इससे उसको प्रेशर का कैसे पता चला? तो देखिए आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है लिक्विड में एट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल इज ऑलवेज इक्वल। बोला था ना कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होएगा? सेम, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ पे। तो आप देखो यहां पे जो सी पॉइंट है बच्चों, ये सी पॉइंट है, और यहां पे जो ये बी पॉइंट है, क्या इन दोनों का प्रेशर सेम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही लेवल पे लाई कर रहे हैं। जो सी पे प्रेशर है बच्चों, सी पे कौन प्रेशर लगा रहा है? बाहर का एटमॉस्फेयर, क्योंकि लिक्विड की टॉप सरफेस पे प्रेशर कौन लगाता है? एटमॉस्फेयर। तो यहां पे जो सी पे प्रेशर है, हम वो बोलेंगे वो किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्लियर ये चीज? पक्की बात है। उसके बाद हमें पता है कि P एट B पॉइंट इज इक्वल टू P एट C पॉइंट, क्योंकि दोनों क्या है? सेम ही लेवल पे लाई कर रहे हैं। हम ये लिख देंगे एज B एंड C, as B and C point lies on same horizontal level, तो इसीलिए उनका प्रेशर क्या होएगा? सेम होगा। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? उसके बाद देखो, अब बात करें नेक्स्ट कि अगर मैं बोलूं यहां ऊपर ये जो खाली स्पेस है, यहां क्या होगा? वहां वैक्यूम होगा, क्योंकि आपने एयर तो जाने ही नहीं दी थी, आपने तो थंब रखा हुआ था। उसके बाद आपने थंब कहां जाके हटाया था? अपना मरकरी टब के अंदर जाके, तो एयर तो वहां घुस ही नहीं सकती। तो वहां पे ऊपर क्या है? वैक्यूम। तो यहां पे मैंने एक ए पॉइंट कंसीडर किया है यहां पे, और वहां पे प्रेशर कितना होगा? 0, क्योंकि वैक्यूम में तो प्रेशर हो ही नहीं सकता, वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अगर ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो प्रेशर लगाएगा कौन? कोई भी नहीं। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 0। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ए एंड बी पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस निकालो, तो हमने ये भी पढ़ा है कि दो पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंस निकालना हो वो किसके इक्वल होता है? H रो G के। तो
पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। कोई डाउट यहां तक की बात? पी बी किसके इक्वल है? प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी विच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी बी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, पी एटीएम लिख दिया मैंने, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक। और ए पे कितना प्रेशर है? ए पे प्रेशर 0 है क्योंकि वहां पे क्या है? वैक्यूम, तो ये 0 आ गया, इक्वल टू एच रो जी। तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल आ गया? एच रो जी, वेयर एच इज व्हाट? यहां पे एच होता है ए और बी के पॉइंट के बीच का डेप्थ या बीच का डिस्टेंस। रो क्या होगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कौन सा लिक्विड है? मरकरी। और जी क्या है? यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू। अगर आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, एच की वैल्यू कितनी है? 76 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो कितना आ गया? 0.76। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी? डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये मरकरी की डेंसिटी होती है। तो यहां पे ये वैल्यू पुट की हमने 13.6 इंटू 10⁻³, फिर ग्रेविटी की 9.8 वैल्यू पुट की, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, सब कुछ आंसर निकाला, तो ये आंसर आया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बच्चों। तो देख लो, ये लेवल की हेल्प से उसने निकाल दिया ना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। समझ लगी? तो दिस इज मरकरी बैरोमीटर, जिसमें उसको क्या चाहिए था? एक मरकरी चाहिए थी, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए थी, और एक छोटा सा टब चाहिए था। और इस इतनी छोटे से ऑपरेटर से उसने क्या निकाल दिया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाल। इज इट क्लियर? अब बच्चे, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है आपको एग्जाम में कि मरकरी बैरोमीटर में जो टॉरिसली था, उसने मरकरी क्यों यूज की? उसने पानी से ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया? डेंसिटी डिफरेंस था, उससे क्या हो जाएगा? प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर उतना ही रहेगा, चाहे पानी हो चाहे मरकरी हो। प्रेशर तो एटमॉस्फेयर ने लगाना है, वो तो सब पे सेम लगता, पानी पे भी सेम लगता और मरकरी पे भी सेम लगता। तो उसने मरकरी क्यों ली? या तो ऐसे पूछा जाएगा, या दूसरा क्वेश्चन होएगा, अगर वो मरकरी को वाटर से रिप्लेस कर देगा तो कितना लेवल ऊपर जाएगा? तो लेवल बढ़ जाता है पानी से। पानी से जो राइज करने का लेवल है वो बहुत ज्यादा आता है। देखो कैसे, अभी अभी आपने किया कि यहां पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पे होगा। आप यही किया ना अभी कि पी सी इज इक्वल टू पी बी, और आपने फिर पढ़ा कि ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 0। फिर आपने किया पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। फिर आपने बोला था कि ए पे तो प्रेशर 0 है क्योंकि वहां मरकरी है, और बी पे जो प्रेशर है वो सी के इक्वल है, और सी पे प्रेशर किसके इक्वल है? 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां पे पीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू एच रो जी। काम तो ऐसे यूनिट में करना है, तो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵। मैंने हाइट निकालनी है ना, कितना ऊपर चला गया पानी, तो उसके लिए मैंने प्रेशर पुट कर दिया। यहां पे एच एस एच डेंसिटी पानी की कितनी होती है? 1 इंटू 10⁵ इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो एच निकलेगा वो किस में निकलेगा? मीटर में, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज ऐसे ही ली है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आता है नियर अबाउट 10.33 मीटर। तो कहता है 10.3 मीटर की ट्यूब लेना। पहले तो इतनी बड़ी ट्यूब तो रखेंगे नहीं हम, लेवल बहुत ऊपर चला गया, इसीलिए उसने कौन सा लिया है? मरकरी लिया। समझ लगी ये चीज? मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होने से लेवल में राइज क्या आया? कम आया। तो जितना डेंसिटी कम लोगे उतना लेवल में राइज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि अगर पानी रख दिया तो कितना लेवल राइज करेगा, या पूछ लेगा पानी क्यों नहीं रखा। पानी के साथ साथ क्वेश्चन किसी में भी जा सकता है। तो बस करना क्या है? कितना लेवल राइज करेंगे आपने, यही करना है बस। समझ लगी? तो नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, नेक्स्ट डिवाइस है अब ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो होता है, इसकी हेल्प से आप किसी गैस का प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हो, जो गैस इसके अंदर होगी। तो देखो क्या लिखा है, इट इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल। ये एक वेसल है बच्चों, इसमें गैस इनक्लोज की है। जब गैस नहीं होगी, पहले कब बात करते हैं, जब इसमें गैस नहीं है, तो क्या होता है? इसको ऐसे यूट्यूब के साथ जोड़ा हुआ है एक, ठीक है, इसमें लिक्विड
पड़ा हुआ है, कोई भी लिक्विड है, इट कैन बी एनीवन, मर्करी, वाटर, कुछ भी रख दो। पहले क्या होएगा, दोनों लिम्स में जो वाटर का लेवल होगा या कोई भी लिक्विड का लेवल होगा वो क्या होएगा, बिल्कुल सेम। क्लियर, बिल्कुल सेम होगा। जैसे ही आपने इसमें गैस को रखा, अब गैस यहां पे देखो, ये सारी गैस है, तो गैस यहां भी आएगी, यहां आएगी और यहां पे क्या एक्सर्ट करेगी, प्रेशर। तो इस तरफ से जो लिक्विड होगा उस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो वो लिम्ब से लिक्विड नीचे जाएगा और दूसरी लिम्ब से लिक्विड कहां जाएगा, ऊपर। तो इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, है ना। तो कितना गैप आया, उसकी हेल्प से ही आप क्या निकाल दोगे, इस गैस का प्रेशर। अब देखो, जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है बच्चों, दोनों पे प्रेशर क्या होएगा, सेम, बिकॉज दे बोथ आर लाइंग ऑन अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। आज के पूरे लेक्चर में यही यूज होगा कि अगर वो पॉइंट सेम लेवल पे हैं तो उनका वहां पे प्रेशर क्या होएगा, सेम होगा। तो यहां पे देखो, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट बोथ आर इन सेम लेवल, तो दोनों का प्रेशर क्या होएगा, सेम। अब ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो किसके कारण है, दैट इज ड्यू टू गैस। तो मतलब पी ए जो होगा या जो पी बी होगा वो दोनों किसके इक्वल है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, जिसको मैंने लिख दिया पीजी। समझ लग गई ये चीज। अब मैंने पीबी निकालना है, अगर पीबी निकल गया तो क्या निकल जाएगा, पी ए निकल जाएगा दोस्त, और पी ए से क्या निकल जाएगा, पी गैस निकल जाएगी। अब पी बी कैसे निकाल लोगे, आपने बस ये देखना है कि भी आपका लिक्विड कितना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया, लेवल आ गया आपके पास। तो अब आप सी एंड बी के बीच में क्या लगा दोगे, प्रेशर डिफरेंस। पीपी माइनस पीसी इक्वल टू क्या होएगा, एच रो जी, यही होगा। यहां से पीबी किसके इक्वल आ गया, पीसी प्लस एच रो जी। और जो सी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है वो तो कहां पे है, टॉप पे है। तो सी पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहां पे क्या आ गया, पी ए प्लस एच रो जी। समझ लग गई ये चीज। तो यहां पे यही प्रेशर है जो किसका होगा, गैस का होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस इज पी ए प्लस एच रो जी। तो बस आपने क्या देखना है, हाइट देखनी है कि कितना गैप, कितना डिफरेंस हो गया लेवल में, और रो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इसमें पड़ा हुआ है, जी आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज इट क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है एज सच, तो यही बस करके आपने फाइनल आंसर निकाला। कोई डाउट किसी को, नोट करिए। अब कुछ यूनिट्स प्रेशर के और है जिनको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स वी ऑलवेज यूज पास्कल एज ए एसआई यूनिट फॉर प्रेशर। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो वही लिखा है कि एसआई यूनिट प्रेशर का क्या है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देखो, आप ध्यान रखना ये चीज, 1 atm प्रेशर आपको पता है कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 atm की जगह अब वो ऐसे भी लिख सकता है कि प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो आपको समझ आना है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कब गई थी, जब प्रेशर कितना था, 1 atm। या इसको वो लिखेगा 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर। तो जहां ये लिखा हुआ है ना बच्चों, मरकरी का लेवल, तो समझ जाना ये चीज कि प्रेशर आपने 1 atm लेना। और सपोज करो मैंने लिखा है 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इस केस में प्रेशर कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड से। आप बोलोगे 76 सेंटीमीटर में 1 atm होता है, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg में कितना होगा, 1/76। तो 55 सेंटीमीटर ऑफ Hg में कितना होगा, 55/76 atm। और atm को उसके बाद किसमें कन्वर्ट कर दोगे, पास्कल। काम पास्कल में ही करना है। वो आपको ऐसे देगा प्रेशर अब मरकरी के लेवल में, या तो 76 सेंटीमीटर लिख देगा 1 एटमॉस्फेयर को, या क्या लिखेगा 760 mm। उसके बाद कुछ और यूनिट्स है। फिर 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, याद रखना ये चीज। मिली बार को पहले उसने बार में कन्वर्ट किया, 10⁻³ लगा के, मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए -3 होती है। तो यहां पे भी
मिली बार में से पहले बार में गया और बार में उसके बाद किस में जाना है, पास्कल में। 10⁻6 प्लस में आएगी, -3 + 6 कितना हो गया, ये 10⁵, सॉरी पास्कल में तो 5 है ना, तो 10⁵ पास्कल, आगे -3 था तो कितना बचा, 10⁻², मतलब 100। उसके बाद नेक्स्ट है 1 टोर। 1 टोर होता है बच्चों 1 mm ऑफ मर्करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 टोर, ठीक है। तो 1 ATM में इतने बार होते हैं और इतने टोर होते हैं। कई बार तो यही MCQ क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टोर्स आर इन 1 ATM। तो 1 ATM में 760 टोर, ठीक है। और 1 ATM में कितने बार, 1.013 into 10 अकेला 1.013 बार। क्लियर, ये चीज याद हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इन विच यूनिट इज द ब्लड प्रेशर मेजर्ड। आपको पता है ना MM ऑफ मर्करी होता है। जो पहले के डिवाइस होते थे ब्लड प्रेशर के, उसमें वो ऐसे पंप करके मर्करी का लेवल ऊपर जाता था, वैसे मेजर होता है। और डॉक्टर्स अभी भी उसी को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर उसी से निकलता है। डिजिटल वाली में एरर्स होती हैं, 10-15 ऊपर नीचे ही होती है, ठीक है। तो इसमें भी देखो, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन MM ऑफ मर्करी। व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज, द पंपिंग इज हार्डेस्ट and the pressure of blood flowing in major arteries is nearly 120 mm of Hg and this is known as systolic pressure। ब्लड प्रेशर तो देखना आता होगा, एक हायर लेवल होता है, एक क्या होता है, लोअर। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, 120/80। 120 जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक में कब मेजर होता है सिस्टोलिक, जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस टाइम पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और उसके बाद जब कहते हैं हार्ट एक्सपैंड होता है, उस केस में जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, और वो कितना होता है आपका 80 mm ऑफ Hg। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो डू एक्सरसाइज, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा है तो DMC पास नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब बढ़ते हैं YouTube प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक U ट्यूब है, U शेप की ट्यूब है जिसमें पानी पड़ा है एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्करी। बीच में मर्करी है, एक तरफ से पानी डाला हुआ था और एक तरफ से क्या डाल दिया उसने, स्पिरिट डाल दिया, जिससे क्या हुआ, कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई दिया, ठीक है। एक तरफ वाटर और मर्करी, जो स्पिरिट है वो ज्यादा लेवल तक है और मर्करी का लेवल दोनों तरफ क्या है, सेम। कहते कि जो मर्करी का लेवल है दोनों आमने से, एक में मर्करी है जिसमें और दूसरे में क्या है, पानी है। पानी का लेवल बता दिया 10 सेंटीमीटर और मर्करी का स्पिरिट का कितना है, 12.5। तो पहले तो उसने बोला दोनों में मर्करी है, एक तरफ पानी का लेवल बता दिया 10 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ स्पिरिट का बता दिया 12.5 सेंटीमीटर। ये डायग्राम दिया नहीं है पेपर में, खुद बनाना है वहां पे, NCERT का ये क्वेश्चन है। और बोल रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हमने पढ़ा था, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही था। तो यहां पे सब्सटेंस मतलब स्पिरिट, नीचे किसकी डेंसिटी के साथ डिवाइड कर दो, वाटर। पर अब ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपने बस लेवल सेम कर देने। लेवल देखो, लेवल इस तरह सेम करना कि दोनों एक ही लिक्विड में हो। जैसे यहां पे देखो, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट दोनों सेम लेवल पे और दोनों के नीचे कौन सा लिक्विड है, मरकरी, तो दोनों पॉइंट मरकरी पे ही है। इस तरह लेवल लेना कि दोनों पॉइंट जो है वो एक ही लिक्विड में पड़े, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर दोनों सेम लेवल पे है तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो आप क्या कर दोगे, PA इक्वल टू PB, यही करेंगे। तो मैंने कर दिया PA इक्वल टू PB। क्लियर ये चीज। अब A पे प्रेशर देखें, अगर ऊपर से ओपन है, अगर ओपन है तो ऊपर से कौन सा प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक। उसके बाद कितना लेवल है नीचे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे PA में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। रो किसकी, वाटर की। ऐसे निकलता है ना, किसी पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ओपन है, एटमॉस्फेयर के साथ ओपन है अगर ऊपर ट्यूब, और नीचे फिर डेप्थ के कारण कितना प्रेशर है, H रो G।
इक्वल टू बी की बात करें, यहां हाइट को मैं h1 लिख रहा हूं, फिर बी पे बात करें, बी भी ओपन है तो ऊपर से क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आएगा पी ए, एटीएम लिख देते हैं चलो, प्लस H2 रो किसकी, स्पिरिट की, साथ में क्या आ गया G, ये एटमॉस्फेरिक के साथ एटमॉस्फेरिक कैंसिल, ठीक है, तो आया H1 रो वाटर G इज इक्वल टू H2 रो स्पिरिट G। आपने क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रो स्पिरिट की डिवाइड करनी है किसके साथ, रो वाटर के साथ, तो वो कैसे आ जाएगा, देखो ये रो जो वाटर की है डेंसिटी वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, इधर स्पिरिट की डेंसिटी के साथ डिवाइड, उधर क्या बचा H1 G के साथ तो G कट जाएगा, इधर बचा H1 और इधर से H2 कहां आ जाएगा नीचे, तो दिस इज इक्वल टू H1 बाय H2। H1 दोनों सेंटीमीटर में है, रेशो करनी है कोई बात नहीं, H1 कितना है 10 और H2 कितना है 12.5, इसको सॉल्व करो, 100 बाय 125, 4 बाय 5, 0.8, तो दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट्स, क्योंकि रेशो है ना डेंसिटी से। क्लियर, ये चीज समझ लग गया। और अगर बच्चे यहां पे वो आपसे स्पिरिट की डेंसिटी पूछता तो आप क्या करते, वाटर की डेंसिटी उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते, और वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 या 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अगर बच्चों आपने वाटर की डेंसिटी ग्राम में लेनी है तो वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर केजी में लेनी है तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी का सब कुछ आपने याद ही करना है, गिवन नहीं होगा। क्लियर, नोटेड डाउन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कहते हैं इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, जो पिछला क्वेश्चन किया उसी में कहते हैं हमने एक तरफ 15 सेंटीमीटर पानी और डाल दिया और एक तरफ स्पिरिट भी 15 सेंटीमीटर और डाल। पहले क्या था, एक तरफ 10 सेंटीमीटर वाटर था, 12.2 सेंटीमीटर इधर क्या थी, स्पिरिट थी। अब क्या किया, दोनों तरफ 15 सेंटीमीटर और डाल दिया, तो यहां पानी कितना हो गया 25, और यहां पे जो स्पिरिट है वो कितना हो गया 27.5। अब दोनों जो लेवल में मरकरी था वो सेम नहीं रहे, अब मरकरी जो है वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है, मरकरी शिफ्ट हो गई। मरकरी के शिफ्ट होने से उसने बोला बताओ कि लेवल में कितना डिफरेंस आया मरकरी का। पहले तो बोला था दोनों तरफ मरकरी क्या है सेम लेवल पे, अब नहीं है। तो अब यहां पे ये शिफ्टिंग हो गई, कितनी शिफ्टिंग हो गई h की। तो अब ये h फाइंड करना है, करने का ढंग यूट्यूब के क्वेश्चंस को वही है कि हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे प्रेशर क्या होएगा सेम। तो एक पॉइंट मैंने ये लिया a और दूसरा मैंने यहां पे क्या लिया b, दोनों का लेवल सेम है ना, और दोनों पॉइंट एक ही लिक्विड में बने हुए हैं। तो आगे क्या कर दोगे आप, P A इज इक्वल टू P B, यही करेंगे। पहले आप बात करते हैं A की, तो A पे ऊपर से लगेगा एटमॉस्फेरिक, तो P एटमॉस्फेरिक प्लस हाइट H1 रो वाटर इनटू क्या आ गया G। क्लियर ये चीज। उसके बाद इक्वल टू B की बात करें तो B में ऊपर से लगेगा एटमॉस्फेरिक, तो P एटमॉस्फेरिक, फिर उसके बाद स्पिरिट और उसके बाद मरकरी। यहां पे B पॉइंट के ऊपर दो तरह के लिक्विड है, तो आप सीधा ही पूरी हाइट नहीं लोगे, स्पिरिट की अलग लोगे और मरकरी का अलग लोगे। तो स्पिरिट का प्रेशर H2 रो स्पिरिट, साथ में क्या आ गया G, प्लस मरकरी की हाइट क्या ली है H, रो किसकी मरकरी की, साथ में क्या आ गया G। निकालने को क्या बोला उसने, डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी वो कितना है H, तो ये H आपने निकालना है बच्चों। उसके लिए देखो ये P एटमॉस्फेरिक कैंसिल। क्लियर। H1 पानी की हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर, अगर ये हाइट सेंटीमीटर में है तो बाकी भी किसमें ले लो सेंटीमीटर में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 25 इंटू वाटर की डेंसिटी कितनी है 10 की पावर 3। अगर आप ये वाली डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में ले रहे हो तो सारी किसमें लेनी पड़ेगी केजी पर मीटर क्यूब में। मैं नहीं लूंगा केजी पर मीटर क्यूब में, मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करने लगा। क्यों? क्योंकि आपने हाइट किस में ली है सेंटीमीटर में ली।
तो इसीलिए यहाँ पे वाटर की डेंसिटी को मैंने क्या किया 1। समझ गए बात? क्योंकि आपने हाइट सेंटीमीटर में लिया और वैसे भी यूट्यूब के क्वेश्चंस में हाइट सेंटीमीटर में ही होंगी, तो आप ग्राम डेंसिटी को भी सेंटीमीटर में ही ले लेना। और जी की वैल्यू, जी तो तीनों में है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो कट जाएगा जी कॉमन लेके बाद में, तो काट देना जी। इक्वल टू H2, कितनी हाइट है स्पिरिट की 27.5। एंड व्हाट अबाउट द डेंसिटी? पहले पार्ट में ग्रेविटी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आई थी डेंसिटी की वो कितनी थी 0.8, तो वहां से डेंसिटी कितनी आ जाएगी 0.8। कैसे? देखो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल दी थी ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो थी वो 0.8 थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ स्पिरिट ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 0.8। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इज व्हाट 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी ली है आपका 1, तो कितना आंसर आ गया 0.8। तो ये फायदा हो जाता है कि अगर आप वाटर की डेंसिटी सेंटीमीटर के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एक्चुअल डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो यहां पे अब स्पिरिट की डेंसिटी कितनी आ गई 0.8, फिर प्लस H निकालना है। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 13.6, तो मरकरी की एक्चुअल डेंसिटी कितनी आ जाएगी 13.6। क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से एक्चुअल ग्रेविटी के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिंपल सी बात, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये है फॉर्मूला। बस किसी भी बॉडी की डेंसिटी निकालनी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की हो, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है, और हमें पता है वाटर की तो 1 ले रहे हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही किसके इक्वल आ जाएगी बॉडी की डेंसिटी। तो यहां पे इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल दोगे, H की वैल्यू को निकाल दो। 15/68 कितना है 15/68। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर। क्वेश्चन था यहाँ पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मरकरी का लेवल स्पिरिट वाली साइड ऊपर गया। तो अगर तो डायग्राम दिया होता फिर तो बहुत इजी था। अगर डायग्राम नहीं दिया तो मैंने बोला आपको देखना पड़ेगा डेंसिटी किस लिक्विड की ज्यादा है। पानी की डेंसिटी 1 है, स्पिरिट की डेंसिटी 0.8 आई, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा आपको पता है उसका लेवल क्या करता है, कम राइज करता है। मरकरी बैरोमीटर में किया नहीं, मरकरी का डेंसिटी ज्यादा था तो राइज कम किया था। मरकरी के कंपैरिजन में पानी की डेंसिटी कम थी तो वो लेवल ज्यादा राइज कर गया। अब वाटर और स्पिरिट की बात करें तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, उसमें लेवल राइज कम करेगा, और स्पिरिट की डेंसिटी क्या है, कम है, तो उसमें लेवल क्या करेगा, ज्यादा राइज। तो इधर राइज ज्यादा हुआ इसलिए मरकरी इस तरफ राइज हुई। तो देखिए बच्चों, डबल आईटी का क्वेश्चन, a vertical U-tube of uniform inner cross section containing mercury in both arm। तो दोनों आर्म में मरकरी पड़ी है। अ ग्लिसरीन जिसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द आर्म। एक आर्म में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, ग्लिसरीन। ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज पोर्ड इन अदर आर्म until the upper surface of oil and glycerin are in the same horizontal level। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले आपके पास ऐसे एक ट्यूब थी जिसमें सिर्फ क्या था, मरकरी था इस तरफ। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें एक तरफ ग्लिसरीन ऐड की। जैसे ही आपने एक तरफ ग्लिसरीन ऐड की तो क्या होगा, ग्लिसरीन ऐड करने से मरकरी का लेवल इस तरफ से कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो मरकरी यहां से यहां तक पहुंच गया, कितना लेवल ऊपर चला गया। अभी भी दोनों का लेवल सेम नहीं था, है ना, ग्लिसरीन और मरकरी का लेवल सेम नहीं था। तो लेवल को सेम करने के लिए उसने दूसरे आर्म में क्या डाल दिया, ऑयल डाल दी। अब लेवल क्या हो गया, सेम। तो क्वेश्चन समझ लग गया। वही फिगर बनी हुई है आपको, देखो यहां पे दिस ऑरेंज कलर या रेड कलर जो भी दिख रहा है आपको, वो ग्लिसरीन शो कर रहा है, यहां पे नीचे ये मरकरी और यहां से ऊपर क्या है, ये ऑयल। क्वेश्चन तो समझ लग गया ना। पहले मरकरी लेवल थी, एक तरफ से ग्लिसरीन डालने से मरकरी ऊपर चले गई, अभी भी लेवल नहीं था, ऑयल डाला, लेवल हो गया। अब उसके बाद उसने बोला लेवल इन द सेंस टॉप मीट कर गए। तो कहते बताओ ऑयल कितना डाला आपने जिससे लेवल हो गया। तो उसके लिए देखो यहां पे ग्लिसरीन, ये ऑयल को लेट किया H, ग्लिसरीन टोटल कितना डाला उसने बोला, ग्लिसरीन कितने कॉलम लेंथ तक डाला था,
10 सेंटीमीटर ना, तो ग्लिसरीन की हाइट तो 10 ही है, इतना तो पता लग गया। अब इधर भी 10 ऊपर गया होगा, 10 में से कुछ ऑयल है और कुछ क्या है, मरकरी। तो 10 में से H जो है हमने माना ऑयल है, यहां से लेके यहां तक H इज ऑयल का लेवल। तो बचा हुआ यहां से लेके ये वाला लेवल जो है सेम लेवल से ऊपर कितना होगा, 10 माइनस H। यही करना होता है आपने। लेवल एक ले लेते हो आप, दोनों दो पॉइंट्स ले लेते हो दोनों लिम्स में जिनका लेवल सेम हो, उसके ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो यहां पे हमने ये एक इधर लिया B पॉइंट और इधर आपने ले लिया कोई भी A पॉइंट, लेट या आप इसको E ले लो क्योंकि E पॉइंट है ना यहाँ पे। तो एक आपने B पॉइंट लिया, एक आपने E पॉइंट लिया। अगेन बोथ द पॉइंट्स आर ऑन सेम लेवल एंड इन द सेम लिक्विड। किसमें, ये मरकरी में। तो अगला स्टेप क्या है आपका, दोनों प्रेशर्स को क्या कर दोगे, इक्वेट। तो प्रेशर एट E इज इक्वल टू प्रेशर एट B। E पे जो प्रेशर होगा, E पे देखो इससे ऊपर ऊपर, पहले तो ऊपर से क्या लग रहा है, ATM है ना। तो ATM का प्रेशर, फिर ऑयल का प्रेशर और फिर किसका, मरकरी का, 3 है ना यहाँ पे। और दूसरी तरफ बात करें B पॉइंट में, तो B में तो ऊपर सिर्फ कौन है, एक तो एटमॉस्फेरिक है, ओपन है, एक तो एटमॉस्फेरिक और दूसरा कौन है, ग्लिसरीन। क्लियर ये चीज, ये ATM कट जाएगा। अब बात करें ऑयल की, ऑयल का H हो गया यहाँ पे हाइट, डेंसिटी ऑयल की कितनी दी है, 0.8, सीधे पुट कर दे 0.8, G की वैल्यू है सच। प्लस मरकरी की बात करें, मरकरी की कितनी हाइट राइज की है, 10 माइनस H। उसके बाद डेंसिटी कितनी दी है मरकरी की, 13.6। कितनी होती थी, हमने डेंसिटी याद की है मरकरी की 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब में। अगर सेंटीमीटर में लेनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर 3 को हटा दो वहां से। तो ये आ गई 13.6, साथ में क्या आ गया, G इक्वल टू, ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की हाइट कितनी थी, 10 और डेंसिटी कितनी दी है, 1.3, साथ में क्या आ गया, G कॉमन लेके कट कर देना। यू हैव द इक्वेशन इन H, सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर वर्टिकल कॉलम में आपको क्या डालना पड़ेगा, ऑयल डालना पड़ेगा। चलिए लुक एट दिस एग्जांपल, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गॉस प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस इन द टैंक शोन इन फिगर। ऑयल की डेंसिटी दी हुई है, मरकरी की डेंसिटी दी है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन। देखो ये कंटेनर था, कंटेनर के अंदर ऑयल था, ये ऊपर वाला पोर्शन यहां पे क्या है, गैस। तो यहां पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, वो कौन सा प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस, जिसको मैंने लिख दिया PG, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर नहीं ऊपर, अब कौन है, गैस। क्लियर। उसके बाद प्रेशर लगने से कुछ ऑयल यहां आ गया और इस ट्यूब में वैसे क्या था, मरकरी थी। तो मरकरी का लेवल क्या हो गया, लिम में यहां से ऊपर चला गया। और यहां पे ये ओपन है, तो ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक। क्लियर। अब आप गैस का प्रेशर निकालोगे, गैस के प्रेशर के लिए यूज तो आपको इस ट्यूब का करना ही पड़ेगा। हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया, हमने पिछले क्वेश्चंस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट लिए थे, यही किया था ना। तो यहां पे भी यही करेंगे, अब सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट्स लेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स लिए, देखो एक तो ये A पॉइंट, एक यहां पे B पॉइंट और एक मैंने यहां पे लिया C पॉइंट। ये तीनों क्या है, एक ही लेवल पे। क्लियर। अब देखो, अब आपको प्रेशर निकालना है। अगर मैं बोलूं B पॉइंट पे प्रेशर निकालो, तो B पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकलेगा, B पॉइंट पे देखो ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, प्लस नीचे क्या है, कितना डिस्टेंस है ये, 1.5 प्लस 0.75 कितना हो गया, 1.5 प्लस 0.75 2.25। तो यहाँ पे 2.25, एक तो H आ गया, क्या होता है, P इज इक्वल टू PA प्लस H रो G। तो हाइट आ गई 2.25, क्योंकि हाइट मीटर में है तो डेंसिटी किसमें लेनी पड़ेगी, kg पर मीटर क्यूब में। तो मरकरी था, इसमें मरकरी की डेंसिटी कितनी दी है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 और G की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9.8। क्लियर ये चीज। तो ये B पॉइंट पे प्रेशर आ गया। अब बात करते हैं A पॉइंट पे प्रेशर। तो A पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकलेगा, आप देखो ध्यान से।
ए पॉइंट पे प्रेशर के लिए यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो निकालना है, वो क्या इसके इक्वल होगा सी पॉइंट के प्रेशर के, क्योंकि सेम लेवल है। तो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PC, तीनों सेम लेवल पे। तो अब मैं PC निकालने लगा। तो PC कैसे निकलेगा, देखो यहां पे अगर निकालना है तो दिस वन प्लस ऊपर से कौन सा प्रेशर, गैस का। तो PC इज ऊपर से गैस का प्रेशर प्लस हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट है 1 प्लस 1.5 कितना हो गया 2.5 मीटर में है। तो डेंसिटी मीटर में लोगे, कौन सी डेंसिटी लोगे, ऑयल की। ऑयल की डेंसिटी कितनी है 820 इंटू साथ में क्या आ गया G, मतलब 9.8। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से PC और PB आपस में क्या है इक्वल, तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल कर दो। तो P गैस प्लस 2.5 इंटू 820 इंटू 9.8 इज इक्वल टू P ATM प्लस 2.25 इंटू 113.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। अब आपसे पूछा गया था पहले व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है, गैस के प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दो माइनस। तो यहां पे देखो अगर ये मैं ATM प्रेशर इधर ले आऊं तो प्रेशर ऑफ गैस माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या बन गया आपका गॉज प्रेशर, इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे ये सारी टर्म 2.25 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 और ये सारी टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस 2.5 इंटू 820 इंटू 9.8, ये चीज आ गई। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया वो आपका क्या हो जाएगा गॉज प्रेशर, क्योंकि गैस के प्रेशर में से आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दिया माइनस। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है उसने एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब सिर्फ क्या निकाल के देना है गैस का प्रेशर। तो फटाफट सॉल्व करके पहले बताइए इसका आंसर कितना। आंसर आएगा 2.8 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर। तो इसके बाद देखो अब यहां से अगर आपने एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है गैस का तो वो क्या होएगा 2.8 इंटू 10⁵ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दोगे ऐड, क्योंकि ये प्रेशर पास्कल में है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है पास्कल में 1.013 इंटू 10⁵। दोनों को ऐड किया कितना आंसर आ गया 2 + 1 3.813 इंटू 10⁵ पास्कल। सो दिस इज गॉज प्रेशर एंड दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर हो गया ये चीज। तो थोड़ा हटके क्वेश्चन था क्योंकि इसमें लिम्स के साथ साथ यूट्यूब के साथ साथ आपको यहां भी देखना है। क्लियर ये चीज नोट।